हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता से, कुछ चर्चा कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये बहुत ही स्पेशल महीना है, बहुत ही विशेष महीना है। और इस महीने में भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और आज जो एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, हम लोगों ने कल मनाया गीता जयंती। और जनरली हर साल हम गीता का वितरण करते हैं। आप लोगों ने किन किन लोगों ने पढ़ा है भगवद गीता पूरा, या पढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, चल रहा है? कंप्लीट कौन कर लिया? तो बहुत ही दिव्य ग्रंथ है भगवद गीता। भगवान स्वयं अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये महाभारत का एक पर्व है, अंतिम का पर्व है। और इसमें अनेक ऐसे ज्ञान मिलेंगे जो हम मनुष्य जीवन में हमारे, गीता अभी कोई जानवर के लिए नहीं बना है, किसी पशु को नहीं समझाया जा सकता। गीता इंसान के लिए बना है, मनुष्य के लिए बना है। और हमारा भी जो स्वरूप है वो भगवान की भक्ति में जुड़ना है। कैसे जुड़ सकते हैं, इसका सारा प्रोसेस भगवद गीता में बताया है भगवान ने। एक मनुष्य को कैसे अपना जीवन और अपना व्यवहार, अपना डे टू डे लाइफ भी कैसे जीते हैं। जनरली हम यही बोलते हैं कि भगवद गीता मैनुअल है, एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, फ़ोन के साथ एक मैनुअल मिलता है ना, कैसे यूज़ किया जाता है फ़ोन, है ना, गाइड। तो एक शरीर के साथ भगवान ने प्रयास किया अर्जुन को निमित्त बना के कि ये जो ज्ञान है, अनेक ऐसे शास्त्र हैं हमारे धर्म में, सनातन धर्म में बहुत से ऐसे शास्त्र हैं, बहुत से ऐसे उपनिषद हैं, लेकिन सबसे मुख्य जो है और सबसे जो बेसिक है वो भगवद गीता है। क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे भ्रांतियां हैं कि भगवद गीता पढ़ने से घर में लड़ाई हो जाता है, या ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन ये सब नास्तिक जो लोग होते हैं, ये उनके तर्क होते हैं भगवद गीता। तो ये बहुत ही दिव्य ग्रंथ है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेष महीना है जिसमें हम गीता को घर घर जाके, वैसे तो हम इस्कॉन में हर दिन गीता का वितरण करते हैं, हर दिन शास्त्रों का वितरण करते हैं, ग्रंथों का वितरण करते हैं, लेकिन इस महीने में जोरों शोरों से, भी आप देखेंगे हमारा मंदिर उतना खाली है या हर जगह पर स्टॉल लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस महीने में हम जो भक्तगण हैं जोरों शोरों से गीता का प्रचार करते हैं और अनेक दूसरे भी ग्रंथ हैं। और प्रभुपाद ने ये गीता को लिखा है, टिप्पणी दिया है इस पर, क्योंकि आप देखेंगे भगवद गीता बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन प्रभुपाद ने जो भगवद गीता लिखा है या टिप्पणी दिया है, प्रभुपाद कौन थे, कौन कौन प्रभुपाद जी के बारे में जानते हैं? कौन है? भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, जो बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही कठिनाइयों के साथ इस इतने बड़े संस्था का निर्माण किया ताकि हम इस संसार से निकल के एक ऐसे संसार में प्रवेश करें जहाँ पर हमारा असली अस्तित्व है। ऐसा जगह है जो नास्तिक है, हो सकता है आप में से भी कोई माने या ना माने, लेकिन ऐसा जगह है जहाँ पर जो हमारा असली घर है। इस शरीर के साथ सब कुछ इस भौतिक संसार में नश्वर है, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा जगह है जो हमेशा सनातन है, सनातन धाम, दिव्य भगवत धाम, जहाँ पर हम सबको जाने का लालसा होना चाहिए, ना कि संसार में थोड़े समय के लिए टाइम पास कर रहे हैं। ये संसार एक साजिश के समान है, साजिश है संसार में। आप लोगों ने बहुत सब कुछ, आप लोग सब मैच्योर हैं, सब बड़े हो गए हैं, अभी बहुत कुछ झेलते हुए आए हैं, बहुत कुछ सहते हुए आए हैं और सोच रहे हैं कि आगे सब अच्छा होगा, है ना। ये सबसे बड़ी भ्रांति है, भ्रम है आपका कि आगे जाके संसार बहुत अच्छा होने वाला है। अब तक क्या अच्छा हुआ तो जो आगे जाके अच्छा होगा,
कुछ हुआ अच्छा? किसके सारे मनोकामनाएं पूरी हो जा रही हैं बताइए पहले, मैं देख कोई आप में से है जो आप लोगों ने अभी तक जैसा इच्छा किया वैसा पूर्ण हो गया हो? क्योंकि हम सब कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। जैसा कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है। जो हम जी रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, किससे व्यवहार कर रहे हैं, किसी से गुस्से से व्यवहार कर रहे हैं, किसी से प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं, किसी से व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, वो सब क्या है? ये भगवान के प्रकृति के नियम हमको कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, नहीं। तो जो भगवान के इस दिव्य ग्रंथ से जुड़ा नहीं है, जो इसको पढ़ नहीं रहा है, प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत से ये ग्रंथ लिखा है, भगवत गीता, भागवतम, ये सब ग्रंथों को हमको पढ़ना चाहिए। तभी जाके हमको समझ में आएगा कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त किया है ना? मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त नहीं किया है कि खाएं, सोएं और मैथुन करें। ये वो तो कुत्ता भी करता है, वो तो पशु भी कर रहा है ना। आप में और हम में, आप में और पशु में, हम सब में और पशु में अंतर क्या है? चेतना का अंतर है ना? चेतना का अंतर है। आप सोच सकते हैं, लेकिन एक पशु सोच भी नहीं सकता, ज़्यादा समझ नहीं सकता, है ना? उसके पास बोलने के लिए मुंह तक नहीं दिया है भगवान ने, ऐसा बनाया। लेकिन 84 लाख योनि में से सबसे श्रेष्ठ योनि बताया गया है। कौन सा? मनुष्य का। क्यों? क्योंकि हम सोच सकते हैं। तो सोचने की शक्ति है, लेकिन क्या सोच रहे हैं दिन भर? कहाँ है हमारा मन लगा हुआ है? हम जीने के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है, और थोड़े समय के क्षणिक सुख के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। और उस परिश्रम में क्या हो रहा है? जो हमको रिजल्ट मिल रहे हैं उसमें क्या है? मिश्रित है सब कुछ ना। आनंद, कभी आनंद का अनुभूति होता है, कभी खुशी मिलता है और कभी दुख मिलता है। और ऐसे कर करके हम अपना जीवन को काट लेते हैं और सोचते हैं बस जीवन का अंत यहीं तक है। किसी भी जो इंसान बहुत ज़्यादा तमोगुण में है, उससे पूछेंगे कि आपका जो जीवन है कैसा चल रहा है, तो वो हमेशा यही बताएगा आपको, अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको कुरेदेंगे ना, उसको थोड़ा पूछेंगे, थोड़ा अंदर घुसेंगे, उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ है। आप नहीं मानते हैं ये बात को? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अभी आप नहीं बताएंगे, थोड़ा मैं आपसे क्लोज हो जाऊंगा तो आप सब कुछ उगल देंगे क्या क्या चल रहा है आपके जीवन में, है ना? इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। क्या है कारण? कौन बताएगा? कौन बोल रहा है? माया। माया क्यों है? अच्छा, हाँ, माया इसलिए है क्योंकि कृष्ण नहीं है। मतलब कृष्ण है लेकिन आप, भगवान है लेकिन हम भगवान को मान नहीं पा रहे हैं, या प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसमें भी स्ट्रगल। एटलीस्ट प्रयास ही कर रहे हैं। कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, बाहर के लोग प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि एक अच्छा जीवन जीने का, है ना? कारण क्या है? भगवान को भूल चुके हैं। और भगवान को भूलने के कारण अनेक तरीके के यातनाओं को सह रहे हैं, कष्टों को सह रहे हैं। लेकिन जब आप भगवान की शुद्ध भक्ति में, दिव्य भक्ति में जुड़ेंगे, तो आपके जो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम है, भगवान उसको टेक केयर कर लेते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। और भगवान से जुड़ने के लिए क्या चाहिए? भगवान बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा चाहिए। आप मानिए ना मानिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान से थोड़ा लगाव बना के देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि हम भगवान से बिल्कुल बिछड़ चुके हैं, इसलिए हम कष्ट भोग रहे हैं। हम भोगने के लिए चले हैं इस संसार को, लेकिन ये संसार हमको भोग रहा है। समझ रहे हैं?
आप किसी चीज को नहीं पकड़ रहे हैं, वो आपको पकड़ रहा है, पकड़े रखा है। हम माया हमको नहीं पकड़ी है। जैसे आपने बोला ना, माया का अर्थात क्या होता है? माया का अर्थ क्या है? माया अर्थात हाँ इल्यूजन है, बट डेफिनेशन ऑफ माया का परिभाषा बताए। माया का परिभाषा ये है, जो चीज़ दिख रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा क्लोज में जाएंगे तो पता चलेगा वो वैसा कुछ नहीं है जैसा आपको दिख रहा है। इस संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है, थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए माया, और उसको हम अपना बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं, और कृष्ण को साइड कर दिए, भगवान को साइड कर दिए। जो इंसान भगवान से विमुख होकर अपने जीवन जी रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कष्ट भोग रहा है। और जो बहुत ही तमोगुण में है, वो सोच रहा है मैं कष्ट भोग रहा हूँ, सच में कष्ट भोग रहा हूँ। इतने डल हेडेड लोग हैं, इतने ज़्यादा निम्न स्तर में पहुंच चुके हैं कि उनको पता ही नहीं कि वो कितना कष्ट भोग रहे हैं। जैसे ही आप इस संसार में आते हैं, जैसे आप अपने माँ के गर्भ से इस संसार में आते हैं, डे 1 से आप कष्ट में है ना। वो मैंने एक फोटो देखा था, इन अ रिलेशनशिप, उसके बाद में लिखा था इन अ प्रॉब्लमशिप सिंस बर्थ। समझ रहे हैं? बचपन से ही प्रॉब्लम्स में घिरे हैं। और उसी प्रकार अर्जुन भी प्रॉब्लम में घिरा हुआ था, कष्ट में था। उनको भी क्या था, बहुत सारे ऐसे सवाल उनके मन में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि सामने खड़ी थी कौन? दुर्योधन एंड कंपनी, है ना। और साथ में कौन थे? भगवान थे। लेकिन फिर भी देखिए, भगवान के साथ होने के बाद भी वो बहुत ऐसे बात किए, जैसे पंडित के समान बात किए। भगवान बोले कि नानु शोचंती पंडित, अपने आप को पंडित मत सोचो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, जो मैं जितना बोलता हूँ उतना करो। प्रभुपाद जी लेक्चर में एक बताते हैं, हमारे स्वामी जी, कि हमको ज़्यादा पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है। जो कृष्ण बोल रहे हैं उसको करो, उसको बोलो, उनका प्रचार करो, जीवन आपका सुखी हो जाओगे आप, है ना। जो कृष्ण बोल रहे हैं उसको दोहराओ, उसका रटन पठन करो, उसको याद करो क्या बोल रहे हैं। लेकिन हमारा जो स्थिति ऐसा हो गया है कि हम कृष्ण को पढ़ने के बाद भी, कृष्ण के बारे में जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी नहीं मान पा रहे हैं। कारण क्या है? भोग करने का इच्छा। कृष्ण ये भी बोल रहे हैं कि भोग तो मैं कर रहा हूं, भोक्तारम यज्ञ तपसा, भोग सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। आई एम द एंजॉयर। भगवान बोल रहे हैं मैं हूं एंजॉयर, मैं सारे चीजों को भोग, तुम मेरे कौन हो? सर्वेंट हो, नौकर हो तुम मेरे। लेकिन हम क्या मान के बैठे हैं? अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, थोड़ी देर का ही बात है, और कृपया कोशिश करें कि ध्यान से सुन सकें जो भी बताया जा रहा है। तो हम भगवान से बिछड़कर खुद को भगवान, मतलब ये भाव है, माया का अंतिम पड़ाव होता है खुद को भगवान मानना। आज के डेट में आप देख रहे होंगे बहुत सारे भगवान आ गए हैं मार्केट में। इंडिया इज़ अ स्टोर ऑफ हाउस ऑफ गॉड, इतने सारे भगवान हैं, और हम भी भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान सबसे सुंदर हैं, भगवान सबसे ऐश्वर्यवान हैं, भगवान सबसे बलशाली हैं, है ना। लेकिन हम सोच रहे हैं ये सब मेरे अंदर क्यों नहीं है, जितने भी गुण हैं। कारण क्या है? हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हम भगवान को जानते तो हैं, लेकिन भगवान को मानते नहीं हैं। जानना अलग है, हाँ कृष्ण है, वहाँ एक हरे कृष्णा मंदिर है, वहाँ भगवान है, राधा कृष्ण का विग्रह है, जान गए। मानेंगे कब? कब मानेंगे? जो बताए हैं कृष्ण, उसको प्रयास करें कि उस पथ पर चलें, भगवत गीता को अपने जीवन का आधार मानकर चलें,
एक अनमोल रतन आपको मिला है ना। और इसको पढ़ने से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। अनेक ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे तनाव पीड़ा से गुजर रहे थे, उनके जीवन में पढ़ा ये भगवद गीता ने बहुत कुछ परिवर्तन किया है, और हम खुद उसके उदाहरण हैं। ये तो हम प्रचार क्यों करते हैं, हमको कोई पैसा मिल रहा है क्या? तो हमको जुड़ जाना चाहिए भगवद गीता के शिक्षाओं से, भगवान की शिक्षाओं से, ताकि अंतिम काल में जब आप अपने शरीर को छोड़ें तो ऐसा कोई ग्लानि ना रह जाए आपके हृदय में कि मैंने ये नहीं किया। क्योंकि आगे जाके मैं जो बता रहा हूँ वो होने वाला, अभी नहीं हो रहा है आपके साथ। भगवान बताते हैं कि जितना तुम आसक्त रहोगे इस संसार से, थोड़ी सी श्रेयस और प्रेयस बताते हैं भगवान, श्रेयस और प्रेयस भगवद गीता में भी। श्रेयस का अर्थात है अल्टीमेट बेनिफिट, लेकिन प्रेयस जो है वो शॉर्ट टर्म, थोड़ी देर के लिए। हम क्या है, हम प्रेयर्स में हैं, प्रेयर्स समझते हैं थोड़ी देर का खुशी के लिए सारा संघर्ष है। तो भगवान की शिक्षाएं जो हैं बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही दिव्य हैं, है ना। इसको अगर आप अपने जीवन में उतारें, प्रयास करें, हाँ, तो आपका जीवन सफल हो सकता है। जीवन का सफलता, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो शायद हो सकता है कि आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हों, आपके नौकरी में बहुत अच्छा कमा रहे हों, आपके घर का स्थिति बहुत अच्छा है, लेकिन आपका असली परीक्षा कब होगा? जब आप इस शरीर को छोड़ रहे होंगे, तब आपका असली परीक्षा होगा। उस समय क्या आपको स्मरण रहेगा, उस हिसाब से आप उस देह को प्राप्त करोगे। भगवान बताते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और उस समय अगर आप भोग और ऐश्वर्य के पीछे भागे हैं, या काम वासनाएं आपको सता रही हैं, या अनेक ऐसे लालसाएं सता रहे हैं, तो आप उस योनि में प्राप्त करोगे, उस योनि को प्राप्त करोगे। ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सी बात बता रहा हूँ कि आप भगवान की शिक्षाओं को प्रयास करिए कि भगवान अपने जीवन में उतारें। और प्रयास कैसे कर सकते हैं? अकेले प्रयास कर सकते हैं क्या? नहीं, हमको उनका संग लेना पड़ेगा जो प्रयास कर रहे हैं, या जो प्रयास करने में सफल हो चुके हैं। उनके संग में रहेंगे तभी जाके, जो प्रयास कर रहे हैं उनके साथ रहेंगे, उनके शिक्षाओं को समझेंगे, साधु या वैष्णव के संग में रहेंगे, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा वरदान है साधु संग। लोग बहुत हजारों में से कोई एक साधु संग कर पा रहा है। कितने लोग हैं बताइए, कितने लोग हैं बाहर जो आ पा रहे हैं, भगवान की बातों को सुन पा रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो कितने प्रामाणिक सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रभुपाद जी ने बताया है वो बिल्कुल प्रामाणिक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कोई ऐसा साधु नहीं रहा बन है, कोई ऐसा भक्त नहीं रहा है जो इतने बड़ा काम करके रख दिया, संसार भर में इस दिव्य ज्ञान का प्रकाशित कर दिया। सारे हिपीज और जितने भी नशाखोरी करने वाले, अवैध स्त्री संग करने वाले, सारे वो गलत लोगों को भगवत भक्ति सिखाई, भगवान का ये वाणी को सुनाया किन्होंने? प्रभुपाद जी ने। और ऐसा कौन कर पा रहा है उस समय 50 साल पूर्व? आज हमारे भारत का गुणगान गाया जा रहा है, बाहर गुणगान किया जा रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस भगवत गीता के कारण। तो हमको ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है कि भगवत गीता जो है हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि लक्ष्य तो हमारे पास बहुत हैं, बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारे, लेकिन वो कुछ फुलफिल नहीं होने वाले, इतना याद रखिएगा। कभी पूर्ण नहीं होने वाले आपकी इच्छा। मृत्यु दम तक आप इच्छाओं से घिरे रहोगे। तो क्या करें? इच्छाओं को मार दें? कोई ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाने के बाद कहीं चले जाने का मन करता है, कहीं अकेले रहने का मन करता है, कहीं शांति चाहिए, वो एकमात्र इशारा है भगवान का, सिग्नल दे रहे हैं भगवान कि तुमको मेरे पास आना, इसलिए तुम छटपटा रहे हो। वैसा जगह है भगवान, वैसा जगह है। ना तद भाष्यते सूर्यो ना शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम।
बोल रहे हैं अपने अपने घर की बात बता रहे हैं भगवान, जहाँ पर वो हैं। अभी तो अर्चा विग्रह के रूप में भगवान यहाँ पर आए हुए हैं सेवा देने के लिए हमको, लेकिन ऐसा जगह है जहाँ पर है ना वहाँ पर कोई सूर्य की रोशनी है, ना कोई चंद्रमा का कोई रोशनी है, ना कुछ। भगवान का दिव्य चिंतामणि धाम है जहाँ पर हमको जाना है, और वो वहाँ जाके ना हमको ना जन्म ना मृत्यु ना जरा ना व्याधि जो इस संसार में हो रहा है। आप बार बार जन्म ले रहे हैं, आप बार बार मर रहे हैं, आप बार बार उस व्याधि जरा और व्याधि में पिस रहे हैं। लेकिन हम ये जिज्ञासा नहीं करते कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं ही क्यों। कभी पूछा अपने आप से कि क्यों मुझे इतना कष्ट मिल रहा है संसार में? कभी अपने आप से सवाल पूछा है कि जीवन का लक्ष्य मेरा क्या है? जीवन का लक्ष्य बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना नहीं, बड़े बड़े बंगले बनाना नहीं है। वो तो है, वो तो अपने आप आएगा। वो कर्म बंधन में है ना, आपके कर्मा किए हैं तो वो आपके पास आएगा, उसको रोक नहीं सकता कोई, वो अपने आप आएगा, है ना। भगवान बोलते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुण सब कुछ कर रहे हैं, वो होगा आपके साथ। आपके जो जीवन में आना है वो आएगा। जितने दुख जितने कष्ट वो आने हैं। आप प्रयास करते क्या? कौन कौन दुख के लिए प्रयास करता है? हाथ उठाइए। दुख, भगवान मुझे दुख मिल जाए, ऐसा कोई प्रयास करता है? अपने आप आता है ना। वो दुख आना एक सुअवसर है भगवान को याद करने का। ये दुख आना भगवान को याद करने का एक सुअवसर है। विपदः संतोतः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कौन बोलती है? कुंती महारानी बोल रही है कि बार बार मुझे विपद आए ताकि मैं आपके बारे में स्मरण कर सकूं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने प्रयास में लगे हैं। खुद के प्रयास में बहुत विश्वास है हमको, है ना। खुद के प्रयास में हम भगवान के शरण नहीं जा रहे हैं, भगवान के सामने प्रार्थना नहीं कर रहे, हम मंदिर नहीं आ रहे, हम भगवान के वाणी को सुनने के लिए भी रेडी नहीं है। कितने लोग हैं? कुछ चुनिंदे लोग हैं। इतना बड़ा मंदिर में कौन सुन रहा है भगवान के बारे में? बताइए। और सुन रहा है तो कितना आप धारण कर पा रहे हैं अपने जीवन में, उसको उतार पा रहे हैं? भगवान बताते हैं हजारों में से कोई एक आएगा तो ठीक है यार, हजारों में से कोई एक आएगा, मैं शायद नहीं हूं इस बार, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन IIT का एग्जाम देने जाते हैं, हजारों लोग वहां पर बच्चे एग्जाम देते हैं। आप भी इतना मेहनत करते हैं एक सीट पाने के लिए, तब आपको विश्वास हो जाता है कि नहीं, वो उस समय बहुत विश्वास है आपको कि हजारों में से मैं ही रैंक 1, मेरा ही सिलेक्शन होने वाला है। उस समय आप बहुत घिसते पिटते हो इस भौतिक संसार के सुख के लिए, आप बहुत घिसते पिटते हो। उस समय बहुत श्रद्धा है आपको कि हाँ, मेरा IIT में, मेरा नीट एग्ज़ाम, वॉटेवर डॉक्टरी में, सब में सिलेक्शन हो जाएगा। पिसते रहते हैं बच्चे, एग्ज़ाम फाइट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं हजारों में से एक आएगा। वो तो जो पढ़ रहा है उसको बोल रहे हैं भगवान कि तुम वो हजारों में से एक हो। लेकिन वो इंसान क्या सोचता है? मैं नहीं, नेक्स्ट टाइम। वैसे गीता देने जाओगे तो चलो आगे बढ़ो, है बहुत है। कारण क्या है? और जब हम जैसे ये दिन बीतते जा रहे हैं, हम उतना ही खतरनाक स्थिति में आते जा रहे हैं। नशा हो रहा है लोगों को, नशा, अलग अलग प्रकार के नशे हैं। तो कैसे नशे हैं आज के डेट में? बताइए, आज के नशा क्या है? नशा धूम्रपान का नशा नहीं है। लोग पागलपंती में जा रहे हैं। देख रहे हैं ना कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं। शास्त्रों को छोड़ दीजिए, अभी करंट अफेयर में अगर आप जाएंगे, आप बहुत अच्छे संसार में हो ना, देखते हो ना सावधान इंडिया। सावधान इंडिया ही बता देगा कि कितना अच्छा संसार है ये। वो जो सायरन बजता है ना, उसको याद करिए। एम्बुलेंस का सायरन, पुलिस का सायरन या फायर ब्रिगेड का सायरन, वो बताता है ये भौतिक संसार में हो तुम, सायरन बज रहा है। तुम्हारा कब सायरन बज जाएगा तुमको पता नहीं। वो सब कष्टों
कष्ट बता रहा है कि कितना कष्ट है संसार में, है ना? तो यही रीज़न है, ये इसी कष्ट से निकलने का ये साधन है भगवत गीता। भगवान ने बनाया क्या, इस भगवत गीता को बनाया, इसमें अनेक ज्ञान दिए। अर्जुन को बोले सहो, आगे बढ़ोगे। भगवान ने भगवत गीता के 18 अध्याय में बोला, मैंने तुमको सब कुछ बताया अर्जुन, अभी तुम्हारे हाथ में है, हमारे पास। ऐसा क्यों बोला? तुम्हारे हाथ में है, यथा इच्छा से तथा करो, तुम करो, तुम जैसा तुम्हारा इच्छा है तुम ऐसा करो। क्यों ऐसा बोला? इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप बोलोगे सब तो भगवान कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि आपके पास इच्छा शक्ति है, प्रचुर मात्रा में इच्छा शक्ति है। अगर आप तीव्र इच्छा करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन इस भौतिक संसार के प्रयास में नहीं बढ़ सकते। समझ रहे हैं आप? आपके कर्म बंधन में आप कितना भी प्रयास करिए, अगर आपके कर्म में वो चीज़ लिखा है वो मिलेगा। आप उसमें प्रयास करिए तो 1 रुपये आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, जो आपने कर्म किया है, वो आते जा रही है। आप मना भी करोगे तो आएंगे। आपको जितने कष्ट हैं, आप प्रयास भी करोगे तो नहीं है। 1 रुपये आपने अगर 100 रुपये का काम किया है तो आपको 100 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। 100 रुपये का कष्ट दिया है किसी को तो 100 रुपये मिलेंगे, 101 यानी 99 नहीं मिलेगा। लेकिन आप भगवान की सेवा में जुड़ेंगे और इच्छा करेंगे कि भगवान जो बता रहे हैं उनको मैं पालन करूं, तो भगवान बोलते हैं तुम 1 कदम आगे बढ़ाओ, मैं 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा। ये एश्योरेंस दे रहे हैं भगवान। माँ सुचा, मत डरो, जुड़ो, सारे धर्मों को त्याग करके छोड़ो। धर्म मतलब ये नहीं कि तुम मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। धर्म मतलब जिस उपाधि में तुम अटके हो ना आप लोग, वो सारी उपाधियों को छोड़ के मेरे शरण में आओ। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? पता चल क्या रहा है? कई लोग तो ऐसे डर के देख रहे हैं, क्योंकि ये संसार में आग ऑलरेडी लगा हुआ है। संसार दावानल बताते हैं शास्त्रों में, संसार में अग्नि लगी है ना? और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये भगवत गीता जैसे ग्रंथ हैं उस अग्नि को बुझा सकते हैं। सब जल रहे हैं, सब जल रहे हैं। भीषण आग लगी है संसार में, है ना? टीवी खोलेंगे सब जल रहे हैं, काम वासना से जल रहे हैं। फोन खोलेंगे सब दिख रहा है आपको आज के डेट में। क्या है? अनकल्चर्ड लाइफ, अनकल्चर्ड, है ना? तो इसका समाधान क्या है? पशुतुल्य जीवन जिया जाए, पशुतुल्य जीवन जिया जाए। अगर आप आज के डेट में, अगर आप जनरली कोई इंसान सो के उठता है 10-11, कोई काम नहीं रहता ना उसको, ऐसे 8-9 बजे उठ जाता है। अरे बाहर में जाके देखो, कुत्ता भी ना इंसान से पहले उठ के अपने काम में चले जाता है। ये स्थिति होगी मनुष्य की। मनुष्य को चेतना तो मिला, लेकिन बहुत कुछ और मिला है साथ में, सारे ऐशो आराम मिले हैं। क्या अंतर है? आप किसी कंपार्टमेंट में सो रहे हो, किसी अच्छे बिस्तर में सो रहे हो, कुत्ता अपने हिसाब से जगह बना के सो लेता है। क्या अंतर है? कुत्ता अपने हिसाब से खोज लेता है खाने का, तुम इतना भाग रहे हो लोकल ट्रेन्स में खाने के लिए। क्या अंतर है बताइए? कुछ अंतर है? ये जो चेतना मिला है इसको भगवान की सेवा में लगाने का, ये जो मनुष्य का जीवन मिला है तो भगवान में सेवा में लगाना है। जितना कर सकते हो, भगवान बोलते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। जितना अनुपात में तुम मेरे शरणागति होगे, मैं उतना अनुपात में तुमको कृपा दूंगा। तो जितना तीव्रता से आप भक्ति में जुड़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा रेयर बनने का प्रयास करिए। संसार तो भाग रही है इधर, थोड़ा निकलिए आप इस संसार से। वही करेंगे क्या जो पूरा संसार कर रहा है? रेयर कैसे बनेंगे आप? भगवान रेयर लोग को चाहते हैं आप कि आए मेरे सनातन धाम में, कोई ऐसे चुनिंदा व्यक्ति आ जाए जो मुझे समझे। भगवान हमसे ज्यादा आतुर हैं, क्योंकि हम कष्ट भोग रहे हैं ना यहाँ पर। लेकिन भगवान हम बहुत ज्यादा आतुर है, इसलिए तो ये सब बताया।
सब कुछ बताया। अर्जुन को निमित्त मात्र बस बनाया। वर्णन किया भगवान ने वर्णाश्रम का, जहाँ पर इंसान अपने क्वालिटी से भगवान को सेवा कर सकता है। अपने अंदर जो भगवान ने गुण दिए हैं, गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म से भगवान का सेवा कर सकते हैं। जानते हैं वर्णाश्रम के बारे में? जानते हैं आप? सुना है कभी? नहीं कर रहे हैं लोग, तो जानते भी नहीं है क्या क्या हमारा गति होने वाला है। भगवान बताए हैं, चौथे अध्याय में बताएं कि जो भी आपका गुण है, उस गुण से आप उस कर्म को करके मेरे सेवा में लग जाओ। कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, तो सतुगुण में भगवान की सेवा कर सकता है। कोई क्षत्रिय है तो, जैसे अर्जुन क्षत्रिय था, क्षत्रिय का अर्थात जो प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस क्षत्रिय का काम करता है। वैश्य है तो क्या कर रहे हैं? बिजनेस, व्यवसाय करके, है ना। और कोई शूद्र है तो और निकृष्ट काम कर रहा है, लेबर वर्क कर रहा है। सारे जगह ये चारों वर्ण और चारों आश्रम में, आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। भगवान बोल रहे हैं चारों आश्रम में मैं नहीं आता, ये चारों वर्णाश्रम से मैं परे हूँ, लेकिन तुम इस आश्रम में रह के मेरा सेवा कर सकते हो। कोई ब्रह्मचारी बन के सेवा कर सकता है, कोई गृहस्थ बन के सेवा कर सकता है, किसी को और उठना है आगे तो कोई संन्यास लेके सेवा कर सकता है। लेकिन जहाँ हो वहाँ रह के मेरी भक्ति में जुड़ो। स्थाने स्थिता स्तुतिगताम तनुभाग मनोधीर। अपने मन, वाक्य, अपने तन मन धन से मेरे सेवा में लगो। लेकिन क्या है स्थिति आज के डेट में? ये सब छोड़ दिए, वर्णाश्रम धर्म और ये सब बात हटा दीजिए। हमारा एंजाइटी कुछ और ही हो गया आज के डेट में। डिप्रेशन में चले जाते हैं एक दिन अगर बैलेंस खत्म हो जाता है मोबाइल, है ना। वो एक रिसर्च किया गया था कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर 10-15 मिनट के लिए उनका फ़ोन नहीं मिलता है तो थोड़ा बौखला जाते हैं। पहले का सिचुएशन था कि माँ अपने बच्चे को गोदी में बिठा के झूला के खाना खिलाती थी, अभी फ़ोन दे देती है, आधा काम वही हो जाता है ना। देखें सिचुएशन इतना ख़तरनाक हो गया। और बच्चा क्या देख रहा है? जो देख रहा है वो अंडर ले रहा है, धाये तो विश्राम भूम शाम, उसके ऊपर चिंतन कर रहा है, कार्टून देख रहा है, बड़े होके कार्टून ही बन रहा है ना। हम स्थिति आने वाली है, अभी वेट करिए। अभी हम तो 1900 से आए हैं ना, अभी थोड़ा बचे हुए हैं, सीरियल देख के आ रहे हैं थोड़ा, है ना। लेकिन जो आने वाले हैं उनका क्या आने वाला है? तो थोड़ा, कल एक बच्चे को मैं देखा लोट-पोट हो रहा था ऐसे, हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे तो ऐसे एंटी क्लॉक वाइज ऐसे घूम रहा था, ऐसे यहाँ पर फ्लोर में जहाँ से आप लोग को लेके आया गया ना, अभी सब हेल्प डेस्क के आए हो ना, तो हेल्प डेस्क के पास एक बच्चा ऐसे लुट-पुट हो रहा था। बोला नहीं, फ़ोन का, यूट्यूब का कमाल है ऐसा। तो ये सब खतरनाक स्थिति हो गया। अभी हम वर्णाश्रम का क्या, वर्णाश्रम धर्म टू प्यूरिफाई योर सेल्फ एंड टू सर्व द लॉर्ड, आज का टॉपिक बन रहा है। क्या वर्णाश्रम? इंसान को भी उधर तक जाना ही नहीं है। हमारा स्थिति गंभीर होते जा रहा है प्रभु, है ना। तो स्थिति को सही करने के लिए थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा। अगर आप प्यूरिटी चाहते हैं तो थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा। प्यूरिटी अगर चाहते हैं, प्यूरिटी स्टार्ट्स विथ ऑस्टेरिटी। अगर आप तपस्या करते हैं तो आपके अंदर शुद्धता आएगी। हम लोग आश्रम में रहते हैं, वो सुबह उठते ही तपस्या चालू हो जाता है। ठंडे पानी से नहाना सुबह, मुंबई में तो ठंडी है ही नहीं ऑफकोर्स, लेकिन सुबह 4 बजे 4:30 बजे भगवान के सामने खड़े होना, उनके आरती गान करना, कीर्तन करना, बाहर का ना खा के भगवान का प्रसाद खाना, भक्तों का संग करना, बाहर का संग नहीं करना, ये सब तपस्या ही तो है। सुबह उठ के कौन माला घुमाते रहता है?
लोग 8-8, 9-9 बजे तक घर पे सोए हैं। क्यों हम लोग कर रहे हैं? क्यों प्रचार कर रहे हैं भगवान का? क्यों प्रभुपाद गए 70 साल के आयु में? उनको कोई और काम नहीं था क्या? वृंदावन से गए थे वो, और उनके गुरु महाराज की ये आज्ञा था कि जाके तुम प्रचार करो। नहीं करते भी तो चलता ना। लेकिन आज के डेट में हमारा जो स्थिति है, हम कहीं किसी नरक जैसे, नरक तुल्य जीवन जी रहे थे, है ना। टाइम से ना नहाना, सब ना क्या है ना अभी तक। हाँ, 12-1 बजे नहाना, ठीक है, 2 बजे खाना, ठीक है, फिर सो जाना या कहीं काम में चले जाना, फिर रात को आना, फिर बिना नहाए या कुछ खाए नहीं। क्या खा रहे हैं? बाहर कचड़ा खा रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है? चेतना पूरा खत्म होते जा रहा है। कभी सोचते हैं कि नहीं आप लोग कि शुद्ध जीवन एक जीना, मेरे मतलब जो लोग कर रहे हैं, है ना। अभी 4 लड़के हैं, ठीक है, मुझे एक लड़का बता रहा था, 4 लड़के हैं, ठीक है, 3 के पास गर्लफ्रेंड है और उसका जो चौथा है उसके पास नहीं है। बेचारा उसका मन करेगा ही ना, छटपटा जाएगा, वो अपने आप को पापी मानेगा। मैं क्यों, कितना बड़ा अपराध किया है मैंने, मेरे पास क्यों नहीं है वो। और ऐसा संग करेगा तो क्या होगा? वैसा ही संग हो रहा है हमारा, है ना। तो क्यों? अशुद्ध व्यक्ति से वो संग किया तो अशुद्धता आई उसमें, है ना। गर्लफ्रेंड के कोई भजन उजन तो करने नहीं वाले उन लोग, भगवद गीता वो तो साथ में नहीं बैठेंगे पढ़ेंगे, तपस्या के बारे में बात हो रही है ना। तो अशुद्ध इंसान का संग किए, 4 अशुद्ध इंसान का संग किए, तुम 5वां भी खत्म, उसका भी विनाश हो जाता है। लेकिन आप वैसे ही भक्तों का संग करेंगे तो आपकी जो बुद्धि है ना, भगवान बोलते हैं मन से ऊपर बुद्धि है, जो बुद्धि को, मन को कंट्रोल करना चाहिए। नियंत्रित मन को कौन कर सकता है? बुद्धि। कैसे? आप खुद बताएंगे। अगर मैं आपको बोलूँगा कि कोई पाबंदी नहीं है, जाके किसी को मार दो, जाके चाकू हो, कोई शासन का कोई धारा नहीं लगेगा, ये चाकू है, और वाइस सिटी खेलोगे आप लोग, GTA, है ना। वो सब संस्कार घुस रहे हैं आपके दिमाग में। वो जो नहीं कर पा रहे हो वो करना चाह रहे हो, इसीलिए जा रहे हो, ठोक रहे हो, किसी को भी मार रहे हो। मन क्या निकाले, गाड़ी से उतार दिए, किसी को भी पीट दिए, खून मार रहे हैं, खून निकलते थे, और पूरा इम्प्रेशन बना हुआ है, मैं ऐसा मार रहा हूँ किसी को। और यहाँ पर बच्चे क्यों हैं? क्योंकि थोड़ा शासन का डर है, थोड़ा पुलिस का डर है, फिर भी डर नहीं है। 35-35 टुकड़े हो रहे हैं, है ना, फिर भी डर नहीं है, ठीक है। सोच रहे थे बच जाएंगे करके। सब हर एक इंसान का लेखा चुका है, समय आने पर मिलेगा, बराबर मिलेगा। वेट करते रहो, हम भी लाइन में, है ना। तो लाइन से निकलना है, उस लाइन से निकल जाओ, दूसरे लाइन पकड़ लो। भगवान के भक्तों के, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आके तुम बाल वाल निकाल के मेरे जैसा लेक्चर दो यहाँ पर, लेकिन कम से कम कुछ सही आदतों को अपने जीवन में डालो। वो 4 गलत लड़कों के साथ पड़ा, उसका भी मूड वैसा ही हो गया, और उस मूड में आके उसने भी गलत काम किया, है ना, गलत काम किया। तो आप 4 सही भगवान की जो भक्ति, जो शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति में लगे हैं, 4 वैसे लोगों का संग करके आप शुद्ध नहीं हो सकते, बल्कि ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। तो इतना खतरनाक है एसोसिएशन। आप किसके साथ एसोसिएशन ले रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उसी से आपका आचरण पता चल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये स्थिति बहुत गंभीर है, थोड़ा गंभीरता से लीजिए, भीड़ में मत बह जाइए। भीड़ में जो चल रहे हैं वो भीड़ में ही रह जाएंगे। वो पीके पिक्चर आया था ना, उसमें वो येलो कलर का हेलमेट पहना था। क्यों? उसका रीज़न, ताकि भगवान ऊपर से देख सकें, है ना। क्यों? क्योंकि रेयर दिखेगा, कोई हेलमेट पहना हुआ नहीं दिखेगा। वो हमको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम भक्तों का संग करेंगे तो भगवान देख लेंगे। मंदिर जाएंगे तो भगवान देख लेंगे। आप भले मंदिर आके भगवान को देखते हो या नहीं, लेकिन भगवान आपको ज़रूर देखते हैं। समझ रहे हैं? आप अपने कष्टों के बारे में बता पा रहे हो या नहीं, लेकिन देख रहे हैं भगवान कि ये मेरा बच्चा है, ये कष्ट में है, लेकिन ये और भोगना चाहता है यहाँ पर, यही तो गलती कर रहा है। भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं मैं बात करना सिखाऊंगा तुमको भगवान से। किसी ने, आज का ये कोट है प्रभुपाद का, मैं तुमको सिखा सकता हूँ बात करना, और कल का कोट था
कि तुम क्या बोलते हैं, वो एक आँख का बीमारी, कैटरैक्ट, और हिंदी में कुछ बोलते हैं, बिंद, क्या मोतियाबिंद। हम लोग सब मोतियाबिंद या कैटरैक्ट से पीड़ित हैं। प्रभुपाद बोलते हैं आओ मैं ऑपरेशन करके तुम्हारी आंखों को ठीक कर दूंगा। आज का ये कोट है भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी का कि तुम भगवान से बात करना चाहते हो, उसके लायक बनने के लिए तुम संग करो, बात भी कर सकते हो। तो भगवान हैं राधा रास बिहारी जिनका आप दर्शन करके आ रहे हो, वहाँ पर वो आपको देख रहे हो क्या कर रहे हो। आप उनका दर्शन किया हो या नहीं, क्यों? क्योंकि भीड़ में बह जा रहे हैं हम, है ना। तो आप उनका दर्शन कर पा रहे हो निकलेंगे। भगवान आपके कष्टों का दर्शन कर रहे हैं, आपका दर्शन, आपको देख रहे हैं भगवान। तो हमको अपना जो अस्तित्व है उसको शुद्ध करना है, हमारे एग्जिस्टेंस को है शुद्ध करना है हमको। कैसे शुद्ध करेंगे? जब हम शुद्ध संगति में रहेंगे, शुद्ध लोगों के साथ रहेंगे, तब हमारा आचरण बनेगा। प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग भी कहीं बचपन से सीख के नहीं आए थे, एक्चुअली बचपन से ही सीख जाना चाहिए। कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतम इहान। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 साल के आयु से हमको भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हमको तो बहुत दिनों के बाद पता चला। 18-19 साल हमारे 16-17 साल हमारे चले गए जब हम इस्कॉन में आए या भगवान के बारे में चिंता कर पाए, भगवान का नाम ले पा रहे। कौन ले पा रहा है भगवान का नाम? लो, हम धोती कुर्ता में जाते हैं मार्केट में, लोग ऐसा एकदम तुच्छ नज़र से देखते हैं, पता नहीं कौन सा, और ये माला रख ली तो ये लाल कलर का मारा है मेरा लाल कलर का। उन लोग को लग रहा है ये कुछ जादू टोना करने वाला है इंसान, बम थोड़ी है, फटेगा थोड़ी, डर जाते हैं। यही कल्चर है तुम्हारा। हम इस कपड़े को पहनते हैं तो हम बचते हैं गलत काम करने से। हम इस तिलक को लगाने से अपशब्द मुंह से जो गलत चीज़ें हैं वो निकलने से बचती, हमारे आचरण शुद्ध होते हैं। हम प्रयास करते हैं, अरे धोती कुर्ताओं में भाई 4 गाली हमको कोई दिया तो हम प्रयास करते हैं कि नहीं गाली दें उसको, क्योंकि धोती कुर्ता पहना हो। अभी पैंट शर्ट में होता तो बता देता उसको, है ना। तो लोग मतलब लोग देख रहे हैं, मतलब राक्षस प्रवृत्ति के लोग, जैसे हम लोग लोकल में घुस के आते हैं, ऐसे करके देखते हैं, अरे भाई क्या गलती किया क्या मैंने, मैं धर्म में जुड़ा हूँ। बाकी सब धर्म के लोग बढ़िया इतना बड़ा दाढ़ी रख के खुजाते रहते हैं, उनके लिए अच्छा। हम अगर धोती कुर्ता पहन लें, हम अगर सात्विक होके रहे, हमारे लोग हमारे ही पर फायरिंग कर देते हैं। हिंदू को हिंदू ही तोड़ रहा है, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि मजा लेना है सबको मजा लेना है। संसार में मजे के खोज में आए हैं, है ना। वैरायटी चाहिए, यही है। भगवान बोल रहे हैं जितना मजा लोगे उतना सजा मिलेगा। ये बहुत सिंपल सा चर्चा है, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे नए लोग हैं, उनको क्या बताऊं वर्णाश्रम धर्म क्या होता है। बस यही प्रार्थना कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, आप भगवान से जुड़ने का प्रयास करिए। भगवान का नाम फ्री में, आपका जीव अगर काम कर रहा है ना, जीव तो सबके पास है ना। जीव किसके पास नहीं है? सब बोल सकता है नहीं मेरे पास जीव नहीं भैया, मैं हरे कृष्ण ना, मेरे पास उंगली नहीं है। ये थोड़े सा आपको श्रद्धा लगाना है, श्रद्धा देना है अपना, और जीव से भगवान का नाम उच्चारण करना है। इसी से आपका शुद्धिकरण होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता भगवत वाणी की जय। किसी को प्रश्न है, किसी को कुछ टिप्पणी देना है, किसी को करेक्शन करना है, नहीं प्रभु आप यहाँ गलत बोले, ये सही है, ऐसा वाले कुछ हैं? प्रभु, यदि कोई भगवान को सच्चे दिल से अपने आत्मा से प्रभु को पुकारेगा और बस कोई ऐसे दिखावे के लिए भगवान का नाम लेगा, तो दोनों में क्या अंतर रहेगा? एटलीस्ट दिखावा ही कर ले, लेकिन उसका भाव ये होना चाहिए कि मैं दिखावा ये कर रहा हूँ तो मेरा शुद्धिकरण होना चाहिए। दिखावे के लिए पीछे भी भाव है ना। प्रभुपाद के शिष्य, बहुत सारे शिष्यों को, बहुत सारे अंग्रेजों को प्रभुपाद ने शिष्य बनाया, है ना। तो कोई ऐसे ही सवाल पूछते थे, प्रभुपाद बोले फेक टिल यू मेक, नौटंकी करो, लेकिन भगवान वो दिखावा को घेर लेंगे, उसको भी, उसको ले लेंगे लपेटे में, डोंट वरी। तो
दिखावा ही करिए, लेकिन भाव यही होना चाहिए कि मैं शुद्ध कैसे हूँ। लेकिन आपको अगर सब कुछ लिखा हुआ है, भगवत गीता एक बार पढ़ चुके हैं, सब जानते हैं कि ये संसार में जितने हम आनंद के तलाश में हैं उतना ही हमको कष्ट मिलेगा, तो आप उसको अपनाइए और जो भी आपके अंदर इच्छाएं हैं उसको शुद्ध करने का कोशिश करिए, उसको आगे मत बढ़ाइए। अब पता चल गया ना तो रुक जाइए यहाँ पर, आज से मैं रुक जाऊँगा, आज से मैं अपने को शुद्ध करूँगा। ये प्रण लेंगे कि नहीं? आज से मैं अपने आप को बदलूंगा। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हर एक दिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, हर एक दिन एक सुअवसर है कि आज मेरा मृत्यु भी हो सकता है। मैं आज अपने जीवन को दिन को ऐसे जीता हूँ कि अगर मैं आज के दिन के अंत में मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई ग्लानि नहीं। चालू ही कर दिए सुबह उठ के जब करना, भक्तों का संग करना, ताकि मरे तो ये ग्लानि ना हो कि मैंने कुछ गलत काम किया। और जो किया है, भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग चादुरेव समन्तव्य सम्यक विभूषितो ही सा। अगर आज तुम अब तक गलत कर रहे तो अभी मान लो कि तुम एक अच्छा इंसान बन सकते हो, तब से मैं तुमको एक्सेप्ट कर लूंगा। भगवान राम ने बोला तुम आज बोल दो कि मैं भगवान का हूँ, तुम मेरे हो और मैं आपका हूँ, तो मैं पूरा लंका, सब अयोध्या भी दे दूंगा, डोंट वरी, लंका छोड़ो सब कुछ दे दूंगा। बस एक बार बोले कि मैं आपका हूँ। हम राधा रास बिहारी के सामने खड़े होते हैं तो एक बार बोलिए मैं आपका हूँ, लेकिन बोल कैसे चल मत दीजिए। भगवान बोलेंगे ठीक है तू मेरा है, आगे बढ़, वो मेरे को ही पता है, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हो? मैं आपका हूँ ये भावुकता है, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हो ये बुद्धिमान का बात है ना। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बैठ सकते हैं, बैठ के पूछ सकते हैं या खड़े हो, ठीक है चलेगा। वन 10,000th पार्ट। मैं बताया ना, जिस चीज़ का स्मरण करते हुए अपना शरीर को त्यागोगे ना, उस चीज़ को मिलेगा। जैसे कई लोग शरीर छोड़ते हुए मलमूत्र त्याग कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत भयावह स्थिति है। अभी नहीं पता किसका स्मरण कर रहे हैं, लेकिन जाना उनको नरक ही है, इतना पता है। हाँ आगे पूछो। हाँ 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 गलत है। हाँ कुत्ता हो नहीं, ये हमारा वरदान है कि हम याद नहीं कर रहे हैं पिछले जन्म में कौन थे। जब बहुत शुद्ध हो जाओगे और एक चूक हो जाता है, भाव स्तर में पहुंच जाओगे, जैसे भरत महाराज थे, एक उदाहरण है, वो अगले उस हिरण से आसक्त हो गए थे तो भाव स्तर में पहुंच गए थे, और फिर हिरण से आसक्त हो गए तो उनको याद रहा अगले जन्म, तो अपना जीवन को फिर ऐसा जिया जड़ भरत की तरह कि अब मैं यहाँ पर किसी से ना आसक्त होऊंगा, ना किसी को कुछ बोलूँगा, ना कुछ बिल्कुल डल होकर रहूँगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी स्थिति में नहीं है कि पिछला याद करें। अभी पिछला याद करेंगे तो अगला जी नहीं पाएंगे, अगला जिएंगे तो पिछला अभी मतलब आगे का भी पता चल जाएगा ना, तो अभी जी नहीं पाएंगे, और पीछे का भी पता चल जाएगा तो अभी। हाँ हाँ, तो अगर कोई इंसान है तो उसको हम प्रचार कर सकते हैं, बता सकते हैं। कुत्ते को क्या प्रचार करेंगे? भगवान तो कुत्ते को नहीं बता सकते, वो तो करेगा ही। तो इसीलिए अभी कुत्ता नहीं बनना है, ठीक है? अभी मन गया, इंसान बन गया ना, अभी आगे जाके कुत्ता। लेकिन फिर भी ऐसा कोई कुत्ता हो जाता है जाके उधर प्रसाद उसाद खा लेता है, हमारे मंदिर के आसपास कुत्ते हैं, भगवान की कोई जूठा प्रसाद उसाद खा लेता है, शायद उसका भाग्य खुल जाए, वो इंसान बन जाए, हो सकता है ऐसा, ठीक है? ठीक है, और किसी का ऐसा आ रहा है, रुक जा रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा रुक जा रहा है, आ गया, हरि बोल, बताइए।
क्रोध इसलिए आता है कि आप सोचते हो कि आप बहुत महान हो, है ना। तो अगर आप महान हो तो इस भाव में बताइए, ये भाव को हटा दीजिए, क्योंकि आप कुछ नहीं हो। आप अभी अपने सिर के बाल का, मेरे पास पीछे है बाल, सॉरी, तो सिर के जो बाल है उसका टिप का 1/10,000 पार्ट हो। मैं कौन हूँ? इस संसार में एक छोटा सा जीवात्मा हूँ। मैं क्यों क्रोधित हो रहा हूँ? मेरे क्रोधित होने से क्या बिगड़? ये ज्ञान की बात है, ठीक है। और प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं कि अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भक्त हैं उनका ये पढ़िए और जप करिए, भगवद गीता पढ़िए और शुद्ध आचरण वाले लोगों के साथ रहना, तो देख के सीखते हैं कुछ चीज़। मैं भी बहुत क्रोधित था, लेकिन मैं अपने जीवन में क्रोध मेरे अंदर बहुत था, लेकिन मैंने कुछ अच्छे लोगों का संग किया ना, तो सीखा उनसे। तो सब चीज़ का, सब दवाई का एक ही, सब बीमारी का एक ही दवाई है, वो है संग। और जो आपके कर्मा में है, जितना आपका नेचर है, क्योंकि आप जैसे ही आपका आप गर्भ में प्रवेश करते हो एक बीज के रूप में, आप सूक्ष्म शरीर से, मन बुद्धि अहंकार के शरीर से आपके अंदर वो इच्छाएं घुस जाती हैं और पिछले संस्कार घुसते हैं। तो उसके कारण आप क्रोधित नहीं होना चाहते हो। अर्जुन बोला मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, क्यों हो रहा है? बोले काम एष क्रोध एष। क्रोध काम के वजह से, काम इच्छाएं हैं, इच्छाएं कंप्लीट नहीं होती है, फुलफिल नहीं होता तो क्रोध आता है। तो इच्छाओं को प्यूरिफाई करिए। इच्छा, परम इच्छा यही होना चाहिए कि मेरे को भगवत धाम जाना है, भगवान के पास जाना है। इस छोटे मोटे चीज़ों के लिए नहीं संघर्ष करना है ना। खा लूँ कहीं, किसी का चुरा लूँ, है ना, ये जब छोटा मोटा चीज़ यही तो कर रहे हैं, चुराई तो रहे हैं, भगवान का है सब कुछ। हम सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। दुर्योधन सोचा कि भगवान के नारायणी सेना को मैं रख लूँगा तो भगवान से जीत जाऊँगा, भगवान को नहीं रख पाया, बेवकूफ़ था ना। ठीक है, शायद मैं थोड़ा लंबा आंसर दे दिया आपका। क्रोध संग से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन आपका जो संस्कार है वो धीरे धीरे कटेंगे, धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। ठीक है, और कोई? क्रोध भी दो टाइप के होते हैं क्या? अगर भौतिक चीज के लिए क्रोध करें तो पाप है, सब कुछ ड्युअलिटी है यहाँ पर। अच्छी चीज के लिए करें स्पिरिचुअल तो वो अच्छे माना गया। हाँ, लेकिन जब तक आपको अथॉरिटी नहीं दिया गया है, अभी मान के चलो मेरे अंदर कोई भक्ति सीख रहा है, मान के चलो, और उसके ऊपर मैं क्रोधित हो रहा हूँ, तो मेरा प्रेम है वो उसके प्रति। लेकिन अभी मेरे को कोई थप्पड़ मार दे तो शायद मैं उसको ऐसे आरती तो नहीं उतारूंगा मैं। तो मतलब ऑथोरिटी अगर आपको है वो चीज़ का, आप क्रोधित हो सकते हो, लेकिन वो उसके अच्छाई के लिए होना चाहिए। लेकिन जो पैशनेट होके मार दूंगा, पीट दूंगा, जबरदस्ती का क्रोध, WWE देखते रहते हो आप लोग, जबरदस्ती का मारते पीटते रहते हैं एक दूसरे को, कोई मतलब नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मैं सिद्ध कर देना चाहता हूँ कि मैं अहम ईश्वर, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान सुखी, मेरे से बलवान कोई नहीं है, ये वो दुनियादारी। ठीक है, ये सब अहंकार है, ये सब भगवान के अंदर है बहुत प्रचुर मात्रा में, इसलिए तो इतने सारे राक्षसों का वध किए और इतना सब कुछ किए। वो हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा आ गया है, इस संसार में आके वो अशुद्ध हो गया है। तो इस संसार से अशुद्ध हो गया है, तो उसको शुद्ध करने का तरीका भगवान बताया है। हरि नाम का जप करो, मेरा गुणगान करो। आपका नाम अमित का मैं गुणगान करूँगा तो अमित खुश होगा कि नहीं होगा ना। तो भगवान का गुणगान करूँगा तो भगवान खुश होंगे कि नहीं। भगवान अमित के नाम का मैं पर्चा बांटूंगा, अमित जैसा कोई नहीं, अमित के वाणियों को सुनो, अमित ने क्या क्या बताया, तो मैं भगवान का पर्चा बांट रहा हूँ, भगवत गीता बांट रहा हूँ, भगवान प्रसन्न होंगे। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी बात है। भगवान को प्रसन्न करना बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भगवान बोलते हैं प्रयास करो, और फेल होते हो तो भगवान उसको नहीं देखेंगे, प्रयास को देखते हैं। भगवान प्रयास को देखते हैं, भगवान नहीं देखते हैं तुमने 100% किया या नहीं किया, प्रयास किया कि नहीं। उस प्रयास का 100%, उस कार्य का 100% नहीं, उस प्रयास का 100% किया कि नहीं। पूरा प्रयास किया कोई बात नहीं, वो कार्य से मतलब नहीं भगवान को, आपके प्रयास से मतलब है। किस भाव में आप प्रयास कर रहे हो, शुद्ध भाव में आप प्रयास कर रहे हो, और उस कार्य में फेल हो जाते हो मान, लेकिन जाओगा, आपका टिकट कट गया समझो, आपने प्रयास किया भगवान के लिए तो कुछ भी। आज मैं तुमको 10 गीता देता हूँ, बांट के नहीं आया, रात को बहुत पीटूंगा 10 गीता, ऐसा नहीं है। प्रयास किया ना, गए ना, 5 भी लेके आया ना, 2 भी लेके आया ना, 2 भी लेके आया, कम से कम प्रयास किया ना। भगवान को क्या चाहिए? भगवान से आपसे कुछ नहीं चाहिए भगवान को, भगवान पूर्ण है। मतलब वो बहुत ही फैमिलियर क्वेश्चन है, देवता और भगवान में क्या डिफरेंस है, बस ये बताइए। एकला ईश्वर कृष्ण
आर्य सब भृत्या, भगवान बोलते हैं ईश्वर मत्तः प्रतरन्य अन्य, मेरे से बड़ा सत्य, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। भगवान बताते हैं जो देवी देवता हैं उनमें वो भी जन्म लेते हैं, उनका भी प्रलय के साथ संहार हो जाता है, वो भी भगवान विष्णु के, अभी वो फिलोसफिकल हो जाएगा, उधर में चले जाते हैं, भगवान के अंश हैं सब। मोदी और अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, और हाँ जो भी अभी व्हाटएवर, नहीं कंपेयर कर सकते, मोदी मोदी है ना। प्रधानमंत्री और बाकी डिपार्टमेंट हेड को क्या बोलोगे आप, सिविल क्या बोलते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, कैबिनेट्स को क्या बोलोगे, अंतर एक साथ नहीं कर सकते उनको। भगवान उस मोदी नहीं है, भगवान एक उदाहरण दिया हमें, है ना। तो भगवान के अलग अलग अंश हैं, वो अलग अलग अंश हैं उस तरह के। होने के लिए तो सचिन तेंदुलकर के भी हो जाते हैं, है ना। होने के लिए तो किसका मंदिर बनाए थे साउथ इंडियन एक्टर, रजनीकांत के भी हो जाते हैं। होने के लिए तो आप मेरे भी हो जाओगे। निर्मल बाबा के बने थे कि नहीं, समोसा दे दो और गरीबों में चढ़ाओ, कृपा आएगा आपके पास, हरी चटनी के साथ चढ़ाना, ठीक है। तो ये सब भावुकता है। देवी देवताओं को स्टिल, महादेव को भगवान, मतलब हम मान सकते हैं देवता के रूप में। अब शास्त्रों में ऐसा है कि वो भी दूध ही हैं, लेकिन दूध का दूध और दही प्रोडक्ट एक ही है, मतलब दूध का ही है प्रोडक्ट दही, नहीं दही दही है, कार्य अलग करते हैं, है ना। ठीक है, और किसी को ऐसे आ रहा है? ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, आप बहुत अच्छे से सुने आप लोग ध्यानपूर्वक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, गीता मैराथन की जय।